हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो सारे नोबेल प्राइज यानी जो 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उनकी घोषणा हो चुकी है कि किसको यह नोबेल प्राइज मिलेगा। तो और यह नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, तो यह घोषणा तो पहले हो जाती है अक्टूबर महीने में और यह दिया जाता है दिसंबर में, यानी 10 दिसंबर को इसको दिया जाता है। चलिए आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। उसमें से आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस, और दूसरा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, तीसरा है साहित्य यानी लिटरेचर, और चौथा है शांति यानी पीस, पांचवा है भौतिक यानी फिजिक्स, और छठवां है शरीर विज्ञान जिसे हम फिजियोलॉजी या उसको हम चिकित्सा भी बोलते हैं। तो चिकित्सा यानी मेडिसिन में। तो कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। किनकी याद में हर साल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और किस तारीख को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 10 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? ठीक है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? ठीक है, अभी हमने बताया कब दिया जाता है। तो यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो पहली बार कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन की बात करते हैं। तो कौन सा एकमात्र संगठन है जिसको 3 बार सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसको क्या है कि इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस समिति को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो यह दिया जाता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो यह कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन, इन दोनों लोग को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए इन डिटेल में जानते हैं क्यों दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने माना है कि कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन की दी गई आरएनए टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई है। ठीक है, इन्होंने यानी कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन द्वारा दी गई mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कोरोना के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन बनी थी। इसे फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने बनाया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। कैटलिन कारिको ये कहाँ की है? तो ये हंगरी की है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ की है? हंगरी की है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी की सेज्ड यूनिवर्सिटी से आरएनए पर इन्होंने काम किया था। कहाँ से? तो सेज्ड यूनिवर्सिटी में आरएनए पर काम किया था। इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में mRNA टेक्नोलॉजी पर काम किया था। तो कहाँ पे किया था इन्होंने? तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में mRNA टेक्नोलॉजी पर काम किया था। चलिए जानते हैं ड्रू विस्मैन के बारे में। तो ये कहाँ के हैं? तो ये यूएसए के हैं। यह मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। 2005 में ड्रू
गलत लिखा हुआ है। ड्रू और कारिको ने एक रिसर्च पेपर छापा था जिसमें दावा किया कि मॉडिफाइड mRNA के जरिए इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो कब छापा गया था, कब इन्होंने रिसर्च पेपर छापा था, तो 2005 में छापा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है भौतिक का नोबेल पुरस्कार? तो यह दिया गया है पियरे आगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर। इन तीनों लोगों को क्या है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भौतिक में 2023 का नोबेल पुरस्कार पियरे आगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर को क्या है कि नोबेल पुरस्कार 2023 भौतिक में इनको दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किस पे स्टडी के लिए? क्वेश्चन पूछता है कि किस लिए इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर स्टडी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। एनी हुलियर फिजिक्स के फील्ड में नोबेल जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। ठीक है, एनी हुलियर हैं जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइजर, पियरे आगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर ने ऐसी तकनीक को इजाद किया जिसके जरिए लाइट की ऐसी सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है। इस बदलाव को समझने के लिए लाइट की एटोसेकेंड पल्स की मदद ली जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और इनमें होने वाली एनर्जी चेंज की स्टडी में मदद मिलेगी। ठीक है, होने वाली चेंज की स्टडी में मदद मिलेगी। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया है। उनका संबंध किस देश से है? ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन फोसे को दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश के हैं? तो यह नॉर्वे के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये है जॉन फोसिस। ठीक है, ये है जॉन फोसे है। ठीक है, ये है जॉन फोसे और ये कहाँ के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे। जॉन फोसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। किसे? जॉन फोसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इनकी किताबों को 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ठीक है, तो इनको क्या है कि जॉन फोसे को क्या दिया गया है? जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साल 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को दिया गया था। यह है एनी अर्नो। इनको 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2022 का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है नोबेल का शांति पुरस्कार 2023? किसको दिया गया है? तो यह है नरगिस मोहम्मदी। ये है नरगिस मोहम्मदी। इनको क्या है कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 से दिया गया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल कमेटी के अनुसार नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। जो नरगिस मोहम्मदी हैं वो 13 बार गिरफ्तार हुई है। 13 बार। कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा ईरान की महिला के नारे जन जिंदगी आज़ादी के साथ की है। ठीक है, इनकी जो कमेटी ने है जो नोबेल पीस प्राइज देती है वो कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा ईरान की महिला के नारे जन जिंदगी आज़ादी के साथ की है। आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं 51 साल की नरगिस अब भी क्या है? यह ईरान की एवा जेल में कैद है। नरगिस मोहम्मदी अब कितने साल की है? तो 51 साल की है और यह अब भी ईरान की एक एवा जेल में कैद है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
नोबेल मिलने के बाद नरगिस को 8.33 करोड़ का इनाम और एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। यानी इनको कितने रुपए मिलेंगे, तो 8.33 करोड़ रुपए इनको इनाम मिलेगा और एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नरगिस मोहम्मदी कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो जन्म इनका कुर्दिस्तान ईरान के जंजर शहर में 21 अप्रैल 1972 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो ईरान के कुर्दिस्तान में, ईरान के कुर्दिस्तान में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वो कॉलमनिस्ट भी रही हैं, कई अखबारों के लिए लिखती थी। वो क्या रही हैं, तो वो कॉलमनिस्ट भी रही है। इन्होंने क्या है कि कई अखबारों के लिए लिखा भी है। 1990 के दशक से ही नरगिस महिलाओं के हक के लिए आवाज उठा रही हैं। 2003 में उन्होंने तेहरान के डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर में काम शुरू किया। कहाँ पे, 2003 में इन्होंने तेहरान के डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर में भी काम किया। नरगिस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम व्हाइट टॉर्चर है। इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में जरूर पूछेगा कि व्हाइट टॉर्चर किसकी किताब है, यानी किसके द्वारा लिखी हुई किताब है। तो ये किसके द्वारा लिखी है, तो यह है नरगिस मोहम्मदी के द्वारा लिखी हुई किताब है। इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत 1901 में, हमने शुरू में ही बताया। अब तक यह सम्मान 111 लोग और 30 संस्थाओं को मिला है। ठीक है, अब तक यानी अब तक नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया गया है, तो 111 लोगों को और 30 संस्थानों को दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार 1901 में फ्रेडरिक पैसी और हेनरी डुनांट को दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार जो कब शुरू हुआ था, तो 1901 में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार दिया जाना। और पहली बार किसको दिया गया था, तो यह फ्रेडरिक पैसी और हेनरी डुनांट को पहली बार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछता है कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1969 में 79 में दिया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। यह है मदर टेरेसा जी और यह है कैलाश सत्यार्थी और यह है मलाला यूसुफजई। ये कहाँ की है, तो यह पाकिस्तान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, माउंगी बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोवा। ये क्या है, ये तीनों लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो रसायन में 2023 का नोबेल प्राइज माउंगी बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को मिला है। ठीक है, किनको मिला है, तो इन तीनों लोगों को मिला है। ये क्या है, ये तीनों अमेरिकी मूल के केमिस्ट हैं, यानी ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के मूल निवासी है। इन्हें क्वांटम डॉट की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान मिला है। अगर क्वेश्चन पूछे कि रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है किस लिए दिया गया है, तो यह क्वांटम डॉट की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, क्वांटम डॉट एक ऐसी नैनो पार्टिकल्स है जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार उनके गुण को निर्धारित करता है। ठीक है, क्वांटम डॉट क्या होता है, तो एक ऐसे नैनो पार्टिकल्स है जो इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार इनके गुण को निर्धारित करता है। ठीक है, क्वांटम डॉट का इस्तेमाल आज कंप्यूटर, मॉनिटर, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करने के लिए किया जाता है। तो क्वांटम डॉट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आज कंप्यूटर, मॉनिटर, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करने के लिए इसको किया जाता है। क्वांटम डॉट की लाइट इतनी तेज होती है कि जब इसे ट्यूमर पर डाला जाए तो सर्जन को उसके टिश्यू देखने में कोई परेशानी नहीं हो। तो ये इसके गुण हैं, इसके तो क्वांटम डॉट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्लाडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इनका संबंध किस देते हैं, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो यह क्लाडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह किस देश की हैं, तो यह किस देश की हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अमेरिका की क्लाडिया
गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है? तो उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। उनकी रिसर्च में लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर जानकारी दी गई है। ठीक है, इनके रिसर्च में किसकी जानकारी दी गई है? तो लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर जानकारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित किया गया था। सब ठीक है, पहले इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था। कब से इसको स्टार्ट किया गया? तो 1968 से इसको स्टार्ट किया गया, यानी स्थापित किया गया, लेकिन पहली बार 1969 में इसको दिया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कब स्थापित किया गया, तो 1968 में स्थापित किया गया। और पहली बार कब दिया गया? तो 1969 में पहली बार दिया गया। ठीक है, बात करते हैं अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन को 1998 में इस सम्मान से नवाजा गया, यानी इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को दिया गया, कब दिया गया? तो 1998 में उनको दिया गया। इनके इकोनॉमिक्स साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। यानी अमर्त्य सेन को किस लिए दिया गया था? तो उन्हें इकोनॉमिक्स साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर के साथ आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किनको? तो भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को कब नोबेल प्राइज यानी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो ये 2019 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? ठीक है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो वो है मलाला यूसुफजई। ये है मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की है। ये क्या है? सबसे कम उम्र की है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार, कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह है रुडयार्ड किपलिंग। ये क्या है? यह अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो कौन है वो? तो वह है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ये क्या है? पहले व्यक्ति हैं जिनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? वो थी बेरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। ये पहली महिला थी जिनको क्या है कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और कौन इसको प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है इसको? तो यह नॉर्वे की संसद, जिसे स्टार्टिंग कहते हैं, के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा इसको दिया जाता है। तो किसको अगर क्वेश्चन पूछे कि शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो वो है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी संस्थान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? कौन सी संस्थान भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो कौन सी संस्थान करती है? तो यह करती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कहाँ पे है? स्वीडन में है। इसके द्वारा क्या है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया?
ठीक है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब दिया जाना समाप्त किया गया, तो कब से समाप्त किया गया, तो यह 1974 से इसको समाप्त किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, भारत की प्रथम महिला कौन है। ठीक है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो है मदर टेरेसा जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये है मदर टेरेसा जी, जिनको क्या है कि यह प्रथम भारतीय महिला है जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इन्हें 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह भारत के पहले व्यक्ति हैं, यानी भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो वो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये कहाँ है, स्वीडन में है। यह क्या है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है। दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है, तो वो कौन है, तो है मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये है मैरी क्यूरी। इनको क्या है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली यह एकमात्र पहली और एकमात्र महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो कब प्रदान किया गया, ये 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और किस लिए, तो रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो कब प्रदान किया गया, तो यह 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और किस क्षेत्र में किया गया, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे, तो किस देश के निवासी थे, तो यह स्वीडन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस वर्ष हुआ। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष इनका जन्म हुआ था, तो ये 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, हमने शुरू में ही आपको बताया तो कब हुई थी, तो यह 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और कब से देना चालू हुआ, तो 1901 से इसको मतलब पहली बार 1901 में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1900 में सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। ठीक है, हम 2022 के बारे में भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दे 2022 का। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया था, तो एनी एनॉक्स, यह क्या है फ्रांसीसी लेखिका है। इनको क्या है कि साहित्य का यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया था, तो 2022 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एलेन स्पेक्ट ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। इनको जॉन एफ क्लाजर ये अमेरिका के हैं, इनको भी दिया गया था। और एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं, इनको क्या है कि 2022 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था, तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया था, तो यह
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त सभी यानी इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार यानी 2022 में रसायन यानी केमिस्ट्री में इनको दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वांते पैबो, ये कहाँ के हैं? ये स्वीडन के हैं। इन्होंने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त तीनों यानी इन तीनों लोगों ने क्या है कि नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एले बालियातस्की, ये कहाँ के हैं? ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता है। इनको भी मिला था मेमोरियल यानी रूस की मानवाधिकार संगठन है 2022 में। इनको भी इस संगठन को भी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। इसको भी क्या है कि 2022 में शांति पुरस्कार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये कहाँ के? अमेरिका के हैं। बेन एस बर्नान के, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और फिलिप एच डायबरबिग, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को कितनी बार नामांकित किया गया है? हाँ ठीक है, नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी जी को कितनी बार नामांकित किया गया था? तो कितनी बार नामांकित किया गया था? तो 5 बार नामांकित किया गया है। लेकिन महात्मा गांधी जी को एक नोबेल पुरस्कार मिला नहीं। ठीक है, कितनी बार नामांकित किया गया? 5 बार। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ठीक है, तो किसको दिया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप स्टडी टीम नाम से सर्च कर सकते हैं, या ये QR कोड है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहीं पे इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी।